हेलो दोस्तों, दिस इज योर मूवीज वर्ल्ड हिंदी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अमेरिकन फैंटेसी मूवी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में। ये हैरी पॉटर सीरीज का थर्ड पार्ट है। स्पॉयलर्स अहेड, वॉच आउट एंड टेक केयर। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि हैरी फिर से अपने अंकल के घर में उदास जिंदगी बिता रहा है। एक दिन हैरी की अंकल की बहन उनके घर आती है, जो कि हैरी के पेरेंट्स को बुरा भला कह रही थी। हैरी रात में गुस्से में अपना घर छोड़कर रास्ते पर आ जाता है, जहाँ पर मैजिकल बस आती है और वो हैरी को मैजिकल हॉस्टल में छोड़ देती है। अगले दिन हम देखते हैं हैरी और हरमाइनी रॉन के घर पर आते हैं। तो रॉन के फादर हैरी से कहते हैं कि एज़्काबान एक बहुत बड़ी प्रिजन है और वहाँ से एक खतरनाक प्रिजनर भाग निकला है और इससे हैरी की जान को खतरा हो सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेन में वो मैजिकल स्कूल की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ पर एज़्काबान का गार्ड आ जाता है, जो कि उसी प्रिजनर को ढूंढ रहा था। वो लोग उसे देख के डर जाते हैं, लेकिन ट्रेन में मौजूद एक और आदमी उसको वहाँ से भेज देता है। वो आदमी असल में उस मैजिकल स्कूल का न्यू टीचर था। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी उसी जायंट आदमी को मिलते हैं, जो कि अब उनका प्रोफेसर बन चुका था। वो इन्हें ईगल के जैसे दिखने वाले एक बहुत बड़े जानवर से मिलवाता है, जो कि बहुत गुस्से वाला था। हैरी उसे प्यार से कंट्रोल करता है, तो वो हैरी को पूरे मैजिकल स्कूल की सैर करवाता है अपने ऊपर। लेकिन मैल्फॉय जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे कंट्रोल करने लगता है, लेकिन वो आगे से मैल्फॉय को जख्मी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसी प्रोफेसर की क्लास हो रही थी, जो इनको ट्रेन में मिला था। वो बता रहा होता है कि अपने बिगेस्ट फियर को इमेजिन करो कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। जब हैरी की बारी आती है तो उसके सामने एज़्काबान का गार्ड आ जाता है, लेकिन वो प्रोफेसर हैरी को कंट्रोल करने नहीं देता और खुद सामने आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब बच्चे विलेज ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी नहीं जाता क्योंकि उसके परमिशन लेटर पर किसी गार्डियन के साइन नहीं थे। तो वो उसी न्यू प्रोफेसर के पास जाता है और पूछता है कि कल क्लास में आप क्यों सामने आ गए थे। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे दोस्त रह चुके हैं। इस मैजिकल स्कूल में जितने भी पेंटिंग लगी हुई थी, उसमें मौजूद लोग बातचीत कर सकते थे, हिल सकते थे। अब ये लोग नोट करते हैं कि एक पेंटिंग में से एक औरत गायब है। स्कूल के प्रिंसिपल जब उसे दूसरे पेंटिंग में देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों छुप रही हो। तो वो बताती है कि एज़्काबान का प्रिजनर यहाँ आ चुका है। प्रिंसिपल बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि स्कूल में सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि बहुत तूफानी बारिश हो रही है, लेकिन उस दिन इन लोगों की फ्लाइंग गेम होनी थी, जिसमें इन लोगों को फ्लाइंग बॉल को गोल्डन बॉल को कैच करना था और ये कैंसिल नहीं हो सकती थी। अब गेम शुरू होती है और हम एज़्काबान के खतरनाक गार्ड को देखते हैं, जो कि किसी घोस्ट की तरह लग रहा था। वो उस गेम में आकर हैरी को डरा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ब्रूमस्टिक टूट चुकी है। तब हैरी के पास ऐसा मैप आता है जिससे वो लोकेट कर सकता था कि स्कूल का कोई आदमी इस वक्त कहाँ पर है। फिर वो रोन और हरमाइनी के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फीमेल प्रोफेसर वहाँ पर आई है और किसी से बात कर रही है। हैरी को पता चलता है कि एज़्काबान का प्रिजनर पहले हैरी के पेरेंट्स का साथी हुआ करता था, लेकिन उसने उनको धोखा दिया और वोल्डेमॉर्ट को उनका पता बता दिया, जिसे सुनकर हैरी ही रोने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो प्रिजनर मेरे सामने आए और मैं उसे मार दूं। अब न्यू प्रोफेसर हैरी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना सिखाऊंगा। तुम उसको इमेजिन करो और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम अपनी प्यारी सी मेमोरी अपनी आंखों के सामने ले आना, यानी तुम अपने पेरेंट्स को इमेजिन करना। पहली बार में तो हैरी बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरी बार ट्राई करने में वो उसको हरा देता है। हैरी अपने मैप में किसी के फुटप्रिंट्स देखता है तो उसका पीछा करने केसर में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे प्रोफेसर स्नैप देख लेता है और उसे डांटता है। तो न्यू प्रोफेसर आकर हैरी को बचा लेता है, लेकिन फिर उसे वो मैप छीन लेता है और कहता है कि अगर अब तुम बाहर निकले तो मुझे इस मैप से पता चल जाएगा। तो हैरी कहता है कि ये मैप ठीक नहीं है, क्योंकि इसने मुझे उसके फुटप्रिंट्स दिखाए हैं जो कि मर चुका है, जिसे सुनकर वो न्यू प्रोफेसर शॉक में आ जाता है। अगले दिन हम क्लास में देखते हैं कि एक अजीब सी फीमेल प्रोफेसर स्टूडेंट्स को बॉल में फ्यूचर देखना सिखा रही होती है। क्लास के इन पर जब हैरी उस बॉल को देखता है तो उसको उस बॉल में किसी का फेस नजर आता है और तभी पीछे से वो फीमेल प्रोफेसर आती है और कहती है कि वो जरूर आएगा, वो आने वाला है, और हैरी वहां से डर कर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि मैल्फॉय पर अटैक करने की वजह से उस ईगल जैसे एनिमल को सजा-ए मौत सुनाई गई है और आज उसको मारने का दिन होता है। हैरी, रोन और हरमाइनी उस जगह पर आते हैं और उनकी आंखों के सामने उस ईगल जैसे एनिमल को मार दिया जाता है, जो कि बहुत इमोशनल सीन था। उसी दौरान हम देखते हैं कि रोन का पेट उसके हाथ पर बाइट कर देता है
और रोन उसके पीछे पीछे जाता है कि तभी एक वेयरवुल्फ उसे खींचकर अपने साथ रख के नीचे ले जाता है और हैरी और हरमाइनी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ और कोई और नहीं बल्कि एज़्काबान का वही प्रिजनर है। हैरी उस पर मैजिकल स्पेल करने लगता है कि तभी वहां पर वो न्यू प्रोफेसर आ जाता है और हैरी को ऐसा करने से मना करता है और खुद उस प्रिजनर से गले मिलता है। तभी वहां पर स्नैप भी आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मैं अभी एज़्काबान के गार्ड्स के हवाले करता हूँ। लेकिन हैरी स्नेप को बेहोश कर देता है क्योंकि उसे खुद बात करनी थी उससे अभी। तो वो प्रिजनर हैरी को बताता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया, वो कोई और आदमी है जिसके फुटप्रिंट्स तुम्हें उस दिन कैसेल में दिखे। वो एक चूहे की शक्ल में रहता है, इसीलिए तुम्हें उस दिन कोई नहीं दिखा वहां पर, और वो चूहा कोई और नहीं रॉन का पेट है। और इसी के साथ वो लोग उस चूहे को उस एक आदमी में बदल देते हैं। वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और चांद पूरी तरह से चमक रहा था। इसी वजह से वो न्यू प्रोफेसर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन बच्चों पर अटैक करने लगता है। तब वहां पर स्नैप आकर उन्हें बचाता है और साथ ही में प्रिजनर भी आ जाता है जो कि इस न्यू प्रोफेसर से लड़ता है जो कि वेयरवुल्फ बन चुका था। उन दोनों में बहुत फाइट होती है और तभी न्यू प्रोफेसर को किसी और वुल्फ की आवाज आती है तो उसके पीछे भाग जाता है। हैरी जख्मी प्रिजनर के पास आता है और तभी वहां पर एज़्काबान का गार्ड्स भी आ जाते हैं। वो बहुत सारे डीमंस थे और वो हैरी और उस प्रिजनर की सोल खींचने लगते हैं, लेकिन तभी कोई चमकती हुई चीज उस प्रिजनर को उन डीमंस से बचाती है। लेकिन वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब हैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो डीमंस एज़्काबान के प्रिजनर को ले गए हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल हैरी से कहते हैं कि तुम पास्ट में जाकर देखो, कुछ चेंज हो सकता हो। तब हैरी और हरमाइनी पास्ट में जाते हैं जहां पर उस ईगल जैसे जानवर को मारा जा रहा था। वो दोनों जाकर उसे फ्री करते हैं और उसे जंगल में ले आते हैं और इस तरह से वो मरने से बच गया था। फिर वो दोनों जाते हैं एज़्काबान के प्रिजनर को बताने, क्योंकि अब वो जानते थे कि वो कहां पर है। उधर हैरी हरमाइनी से बातें करने लगता है कि मुझे उन डीमंस से जिसने बचाया था, हो सकता है वो मेरे फादर हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हुआ कि वो मेरे फादर थे। लेकिन जब वो उस जगह पर जाता है उस प्रिजनर को बचाने के लिए तो उसे ये रियलाइज होता है कि ये तो वो खुद था जो फ्यूचर से आकर खुद को बचा रहा था। प्रिजनर उसी ईगल के साथ चला जाता है और ये दोनों रॉन के पास आ जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि वो न्यू प्रोफेसर हैरी को मैप वापस कर देता है और रिजाइन कर देता है और फिर हैरी को उस प्रिजनर की तरफ से एक नई और बहुत ही अच्छी ब्रूमस्टिक मिलती है। हैरी उस पर राइड करने लगता है। इसी के साथ हैरी पॉटर पार्ट 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।